लेट नाइट वहाँ से रिटर्न कर रहे थे कुछ काम करके। वो लोग 4-5 लोग ऐसे थे, वो बाइक से जा रहे थे प्रॉपर। ऑल ऑन ए सडन एक गाड़ी उनके सामने आ गई और फुल स्पीड में जा रही है। थोड़ा सा और फोर्स लगा के सामने गए और एक भी कोई पर्सन इसके अंदर नहीं है। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ, कुछ तो एक अट्रैक्शन है जो खींच रही है गाड़ी। ये एक ऐसा फीलिंग मैं कहूंगा जब आपको महसूस होता है समवन इज देयर। फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रही है, एक कोई चौक है, बाइक आ रही है, उसके आगे गाय आ गई, भैंस आ गई, यमराज चौक नाम रख दिया गया है। बंदा रात के टाइम पे प्रोएक्टिवा वाले उसके सामने बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉर्स के जो ऐसे होते हैं ना, बांध के लेके जा रहा था। तो ये इस रास्ते को क्रॉस करके आगे चल के आए, पीछे से 4-5 लोग चीख रहे थे और जब वो पीछे घूम के देखा, कर्ण पिशाचिनी का आप कुछ बता रहे थे। 7 to 15 डेज लगता है कर्ण पिशाचिनी की साधना करने के लिए। कोई एक ही जगह पे, एक ही घर में मल मूत्र जो है वही जगह पे आपको करनी होगी। जितने भी एक पिशाच जिस तरह से चलती है, आपको उसी प्रकार से रहना होगा। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के बाद वो आती है और हड्डी का माला पहनाती है। कर्ण पिशाचिनी कहती है कि आप अपने जीवन में कोई दूसरा औरत नहीं लग सकते, मेरे साथ ही आपको रहना होगा और मुझे कभी भी नकार नहीं सकते। वो जब आती है वो सुंदर फॉर्म में ही आती है, और जो आपके साथ रहने लग जाएंगे तब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती है। आपके पास केसेस आते हैं ब्लैक मैजिक का, वो बताओ कुछ। बच्ची है और उनका ये कहना था कि सर घर में मम्मी पापा ऑल ऑन ए सडन कांस्टेंट ड्रिंक कर रहे हैं, फालतू में गाली गलौज चल रही है। आई फील समवन। सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि कोई खड़ा है पीछे। किसी ने उसके घर के सामने एक बड़े प्लेट में सफेद राइस के ऊपर एक कच्ची मछली जो है उसके ऊपर सिंदूर डाल के फेंक के चले गए। एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट में हमारे साथ है सौगत दास गुप्ता जी, एक प्राचीन विद्या के ज्ञाता जो एक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ ब्लैक मैजिक और आत्मिक प्रभावों पर गहरी पकड़ रखते हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने रिवील किया एक ऐसी कर्ण पिशाचिनी का सच जो सिर्फ आवाज के जरिए इंसान के मन पर कब्जा कर लेती है। उन्होंने बताए कुछ ऐसे असली गोस्ट केसेस जहां मंत्रों का गलत इस्तेमाल हुआ और लोग जिंदा होते हुए भी अंदर से मर चुके थे। यह पॉडकास्ट एक डरावनी कहानी नहीं, एक रियलिटी चेक है। अगर आपको लगता है कि भूत, पिशाचिनी और तंत्र सिर्फ कहानियों का हिस्सा है तो आज आपका विश्वास हिल जाएगा। ऐसे ही रियल लाइफ हॉरर और तांत्रिक मिस्ट्रीज के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या आपने कभी किसी एंटिटी को महसूस किया है। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी को ना बहुत सारे तरीकों से देखा जाता है। अब जैसे जो प्रॉपर तांत्रिक हमारे पास आते हैं जी, वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी जो है वो इन चीजों के लिए नहीं बनी है, ब्लैक मैजिक और आजकल जैसे वास्तु दोष से भी चीजें, प्रेत बाधाएं जी। ऑकल्ट साइंस मतलब एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता। आप क्या मानते हो, एस्ट्रोलॉजी रिलेट करती है ऑकल्ट साइंस से? पूरी तरह से नहीं करती है, लेकिन कुछ कुछ तो जरूर करती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, वास्तु हो गया, वो अपने आप में एक साइंस है। उसका एक प्रोसेस होता है उसको रीड करने के लिए। वो टेक सर्टेन डाटा, उस डाटा के ऊपर बेस करके हम प्रेडिक्शन करते हैं। अब अगर कोई ब्लैक मैजिक का केस होता है, कुछ प्रेत बाधा हो गया, उसको एस्ट्रोलॉजी से सॉल्व करना मुश्किल है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ, क्या आपके ऊपर वो प्रेत बाधा हुई है, क्या आपके ऊपर वो ब्लैक मैजिक का कुछ चल रहा है, वो एस्ट्रोलॉजी से पता लगता है? पता लगती है। कैसे? वही जैसे अब फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजिकल ऐसा कोई सर्टेन कॉम्बिनेशन बना हुआ है, या पामिस्ट्री में ऐसी कुछ रेखा बनी हुई है जिससे आपको इस पर्टिकुलर जोन में शादी हो जानी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है। या फिर इस पर्टिकुलर टाइम में आपको जॉब लगनी चाहिए थी। ओके। अब एस्ट्रोलॉजी में एक सर्टेन सब्जेक्ट है कर्म करके, तो कई कई का कर्म इतना अच्छा नहीं होता तो नहीं होता है। सो दैट वी कैन रीड फ्रॉम द सर्टेन चार्ट्स, हैंड्स एंड वास्तु। तो अगर अब चार्ट में भी वो पार्ट ठीक है, आपके वास्तु में पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी में दोनों टाइम पे इस पर्टिकुलर टाइम में इस पर्टिकुलर इवेंट होना लिखा है, बट हो नहीं रहा है, सो टेक इट एज सम एक्स्ट्रा एनर्जी इज देयर जो ये होने के लिए बाधा डाल रही है या फिर ऑब्स्टेकल पैदा कर रही है। सो ये कनेक्ट दैट टू सर्टेन नेगेटिव एनर्जी, सर्टेन तंत्र, सर्टेन ब्लैक मैजिक्स, व्हाटसोएवर इट इज। हमारे शास्त्र में ऐसे सर्टेन कॉम्बिनेशंस भी लिखी हुई है जिससे हमें पता लगता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है, नहीं हुई है। Saturn Rahu is a combination. If any person is having a Saturn Rahu in their chart, in the palmistry, or even certain planning combination you are making at your home through Vastu, that you are adding Saturn Rahu, तो आपके ब्लैक मैजिक के विक्टिम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे जो बॉडी का इम्यूनिटी होता है ना, ऐसे ही आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ आपके ऊपर फेंक दिया, वो इम्पैक्ट कर गया, उतना ऐसा होता नहीं है।
यू हैव टू हैव सम लूप होल्स इन योर बॉडी, इन योर लाइफ. ओनली इन दैट केस वो सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेगी. ओके. तो दिखती है चार्ट में क्या आप उस चीज़ों को लेने के लिए, मतलब आपका ऑरा कितना खराब है, आपका ऑरा कितना अच्छा है, उसके ऊपर बेस करके हम पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है नहीं हुई है, आप उसका विक्टिम बने हो नहीं हुई हो. सो होती है. तो माय आंसर इज ऑलवेज कि एस्ट्रोलॉजी उसको पूरी तरह से ठीक तो नहीं की जा सकती, लेकिन पता जरूर चलता है. अब जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे फॉर्म है जी. नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है जी. एक एस्ट्रोलॉजी है जी. तो अब जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वाले हैं वो ध्यान देते हैं शेयर मार्केट और इन चीज़ों पे, वो ऑकल्ट को नहीं मानते हैं शायद, या मानते हैं? नहीं. ऑकल्ट कंप्लीट, एस्ट्रोलॉजी जो है ऑकल्ट का ही एक पार्ट है. अच्छा. तंत्र अलग चीज है. तंत्र का मतलब सिस्टम है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके. तंत्र कंप्लीटली अलग चीज है और सर्टेन सिस्टम के मेथड पे चलने वाली एक चीज है. अब शेयर मार्केट की, जब आज के डेट में हम शेयर मार्केट को इंक्लूड करते हैं क्योंकि वक्त बदल गया है. अब जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी, जो शास्त्र लिखी गई थी, तब शेयर मार्केट कहा था. तो नारी, भृगुनंदी नारी की बात है, तो नारी इज नॉट बेसिकली अबाउट द शेयर मार्केट. हाँ, उससे हम शेयर मार्केट के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं. देयर आर अदर फॉर्म्स एज वेल. हम पराशरी से भी उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम लाल किताब से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अगर मुझे आता है उसको यूज करना, प्लैनेट की सिग्निफिकेशन मुझे आता है, सो यू कैन प्रेडिक्ट. उसमें कोई कई लोग ये भी कहते हैं लाल किताब तो जो है वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही नहीं है, वो टोटका है. नहीं, टोटका नहीं कहूंगा मैं. वो उसके लिए थोड़ी सी हमें लाल किताब के बारे में समझना होगा कि लाल किताब लिखी कैसे गई थी. अब जैसे पराशरी ज्योतिष हो गई, विराट पराहुरा शास्त्र, महर्षि पराशर ने लिखा हुआ था. अब लिखा तो नहीं है, उन्होंने कहा था अपने शिष्यों को, उन्होंने लिखे होंगे कुछ स्क्रिप्ट, उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखे होंगे. उनके डिकोडेड वर्जन आजकल हम पढ़ते हैं. सेम भृगुनंदी नारी, सेम ऐसे हो गया. अब लाल किताब जो है वो पंडित रूपचांद जोशी जी ने लिखा था और उनके गुरुदेव ने आफ्टर डेथ एज अ सोल फॉर्म इनको बताया है. तो इसलिए लाल किताब को कहा जाता है रूहों ने लिखी किस्मत की किताब. तो उनके जो गुरुदेव थे उनको जिंदा जला दिया गया था. उन्होंने अपने जो कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बताया था तो उनको पैरों के साथ बांध के जिंदा जला दिए थे. तो दैट टाइम रूपचांद जोशी जी और उनके जो फ्रेंड्स थे वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, वो हरिद्वार या कहीं पे गए हुए थे. और जब वो गांव वापस आए तब उनको पता चला कि गुरुदेव को जला दिया गया इस तरह से. बट वो शॉक में आ गए थे, क्यों, गुरुदेव तो हमारे साथ ही थे वहाँ पे, उन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे नहाना होता है, क्या करना होता है. तो लेटर ऑन ये अंडरस्टूड कि ये गुरुदेव नहीं थे, उनके आत्मा थी, उनके जो गुड सोल है, उन्होंने उनको हेल्प किया टू डू ऑल दिस रिचुअल्स एंड ऑल. और उसके बाद से गुरुदेव की जो आत्मा है कोऑर्डिनेट करती थी पंडित रूपचांद जोशी जी से, और वो बताते थे, वो लिखते जाते थे. इस तरह से लाल किताब लिखी गई है. ओके. तो लाल किताब को लोग टोटके की बात करते हैं, रेमेडीज की बात करते हैं, बट लाल किताब को मैं एज अ पेंडिंग कर्मा बुक मानता हूँ. लाल किताब को पढ़ के हम ये पता कर सकते हैं कि क्या कर्म हमारा पेंडिंग रह गया है पिछले जन्म में. कैसे है? सर्टेन ऐसे लिखे गए हैं, चीजें हैं. हाँ, ऐसे चीजें लिखी गई है. जैसे लाल किताब कहती है अगर खाना नंबर 2, लाल किताब का भाषा है, मतलब सेकंड हाउस, उसमें अगर आपका चंद्रमा हो गया तो आपके घर के औलाद नहीं होता. आपके घर के अगर आप मंदिर में घंटे बजा दोगे, घंटे अगर लगा दोगे, तो आपकी औलाद नहीं होंगी. काफ़ी ट्रिकी स्टाइल में लिखी गई है क्योंकि वो एक सोल बताते जाते थे और लिखते जाते थे, इसलिए कहा जाता है रूहों ने लिखी किस्मत की किताब. तो दैट सेज कि अगर आपके सेकंड हाउस का मून है और आप घर में घंटी लगा देते हो तो आपके जो है औलाद नहीं होंगे, मतलब सन नहीं होंगे. डॉटर्स हो सकते हैं बट सन नहीं होंगे, वो वंश वहाँ पे रुक जाएगा. तो डेफिनेटली आपने इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि मंदिर आपने शायद डिस्ट्रॉय किया हुआ था, पिछले जन्म में आपने कोई मंदिर डिस्ट्रॉय किया हुआ था, इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं. इसलिए जब आप इस जन्म में मंदिर बनाते हो अपने घर में, तब आपके बच्चे नहीं होते. ओके. तो देयर आर सर्टेन, इस तरह से बताया जाता है कि 6th हाउस का मून हो तो आपको किसी को पानी नहीं पिलानी चाहिए. लाल किताब की आप बहुत ही अजीब रेमेडी है. अब क्यों होती है ऐसा? 6th हाउस का मून जो है हमें मिल्क एंड वाटर को रिप्रेजेंट करती है. तो अगर वो 6th हाउस में आपका मून बैठता है, वो एक स्टोरी इस तरह से आता है कि एक व्यापारी के पास आके किसी ने पानी मांग लिया था और वो पानी वानी पी के उनके साथ बात करके बातों बातों में उनसे पैसा लेके चले गए थे. दैट वाज द स्टोरी, मतलब गुरुजी ने उनको बताया हुआ था. तो कहते हैं कि अगर आप 6th हाउस में किसी का मून हो, उनके साथ आप वक्त बिताने लग जाओ. पानी पिलाने का मतलब है वक्त बिताना. उनके साथ बैठ के आप गप्पे मारने शुरू कर देते हो, वक्त बिताने लग जाते हो, उनको आप अलाउ करते हो कि अपने धंधे में आओ करो, तो आपको वहाँ से चीटिंग ही मिलेगा, आपको वहाँ से फ्रॉड ही मिलेगा. इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं है कि आप उसको पानी मत पिलाओ. वो सारे पोएटिक फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, उसको आपको डिकोड करके प्रेडिक्ट कर सकते हो आप.
ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द रेमेडीज टोटका, इट हैज प्रेडिक्शन। कर सकते हो तब इससे भी कर सकते हैं, इन चीजों से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यानी कि इन शॉर्ट कहें तो एस्ट्रोलॉजी मानती है कि प्रेत बाधा और ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। अब ये तो साइंस भी मानती है एट सर्टेन पॉइंट। कैसे? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का अगर हम देखें, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इफ वी कंसीडर गॉड एज अ पॉजिटिव एनर्जी, देयर हैज टू हैव अ नेगेटिव एनर्जी। साइंस तो लेकिन शायद गॉड को भी नहीं मानती है। वो अलग चीज है। वो स्टीफन हॉकिंग्स नहीं मानते थे, लेकिन नासा वाले तो कहते हैं कि हाँ गॉड होंगे, इसलिए हम पूजा करते हैं। बिलीफ सिस्टम। मैं साइंस की भाषा को यूज कर रहा हूँ। मैं खुद भी बायो इंजीनियर हूँ, मैंने खुद साइंस पढ़ी है, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता हूँ। अगर साइंस नहीं मानती है भगवान को, देन व्हाई द टेम्पल्स आर हैविंग हॉस्पिटल्स आर हैविंग द टेम्पल्स। हर एक हॉस्पिटल में एक टेम्पल होता है। Point. वो क्यों होता है? अगर हमारा कानून नहीं मानता है साइंस को, तो भगवत गीता को हाथ रख के हम क्यों प्रॉमिस करते हैं कोर्ट में जाके जो भी कहेंगे सच कहेंगे, या फिर अपने जो भी रिलीजियस बुक्स होते हैं उन पर टच करके क्यों बताते हैं? सो कहीं ना कहीं कानून भी उसको मानते हैं। एक बिलीफ तो है, आपको मानना होगा, भले वो आप हमने कभी आंखों से देखे नहीं देखे, कुछ भी है, मुझे उस डिस्कशन पे नहीं जाना है, बट यू हैव टू एग्री देयर इज समथिंग व्हिच इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। साइंस मे नॉट कंसिडर गॉड, बट दे डू कंसिडर द नेचर। साइंस नेचर को तो मानती होगी। बिल्कुल सही बात है ना? नेचर के ऊपर बेस करके तो सब कुछ हो रहा है, और साइंस ने खुद कुछ इन्वेंट तो नहीं किया, और डिस्कवर कर रहा है, नेचर से ले लेकर उनको बनाया जा रहा है। तो सब डिस्कवरी। एग्जैक्ट। है ना? वो समुंदर से कुछ निकल गया, उससे कुछ हमने मेडिसिन बना दी, किसी सांप के जहर से हमने बना दी, या फिर बिच्छू की जहर से बना दिया। वी आर डिस्कवरिंग समथिंग व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचर। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हर चीज को मतलब एक करते हैं, अलग नजरिए से देखते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी अपने कई पॉडकास्ट में ये बात रखी थी कि साइंस की पावर इतनी है कि वो चीजों को पहचान सकती है, बना नहीं सकती है। एग्जैक्टली। वही विज्ञान है ना, विशेष ज्ञान। किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में अलग ज्ञान रखना, वही विज्ञान है। वो नया तो कुछ नहीं है। अब जीरो हमने बनाया तो नहीं है, वो जीरो एग्जिस्ट करता होगा कहीं ना कहीं पे, है ना? दैट फॉर्मेशन ऑफ जीरो, दैट नंबर सिस्टम जो रामानुजन ने बनाए हैं, वो एग्जिस्ट करते थे। और व्हाट रामानुजन यूज्ड टू से, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एवर केम इन दिस वर्ल्ड, वो खुद विष्णु भगवान के भक्त थे। है ना? उन्होंने पहले अपने मैथमेटिकल सोसाइटी में जाके किसी ने उनको अंडा खिला दिया तो उन्होंने उल्टी कर दी थी कि मैं विष्णु का पुजारी हूँ, मैं कैसे अंडा खा सकता हूँ। द मैन हु हैज इन्वेंटेड द एंटायर नंबर सिस्टम। ये मेरे को पता नहीं है बात। हाँ वही है, क्योंकि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे ना, तो दे वर वेरी मच पायस। वेंकटेश स्वामी को मानते थे। वो मंदिर में जाके काउंट करके बता देते थे कि आज इतने आपके ना प्रसाद इतने कम हो जाएंगे, इतने लोग ज्यादा आए हैं, और एग्जैक्टली मिल जाते थे वो चीज। ये मैंने थ्योरी सुनी है जी, कि वो जितना प्रसाद बताते थे उससे ना कम पड़ता था ना ज्यादा पड़ता, क्योंकि दैट वाज कैलकुलेशन। अब इंडिया में तो वो कल्चर बना पड़ा है। मतलब साइंस का आप कुछ भी ले लो, आर्यभट्ट से बड़ा कोई साइंटिस्ट तो नहीं देखा था मैंने उस जमाने में, जिन्होंने इतने सारे चीजें। भास्कराचार्य को ले लो, जिन्होंने गणित शास्त्र को बनाया है, तो वो लोग क्या थे? दे यूज्ड टू बी कॉल्ड पंडित। वो संस्कृत के पुजारी थे, वो भगवान की पूजा करके शुरू करते थे एवरीथिंग। सही बात है ना? और आज के डेट में भी जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी हमारे IIT कह लो, NIT कह लो, उसमें सरस्वती पूजा की जाती है, गणपति पूजा की जाती है। व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर डन? राइट। नासा में क्यों नारियल फोड़ की यात्रा की जाती है? परफेक्ट टाइमिंग में रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। मुझे उसके प्रूवन फैक्ट में नहीं जाना है, बट द ट्रस्ट इज देयर। वो हार्मफुल नहीं है। हाँ, अगर उस ट्रस्ट के नाम पे हम फंडिंग उठा रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं, वो बिल्कुल खराब है, मुझे उससे तकलीफ है। लेकिन अगर एक ट्रस्ट से आपको बेनिफिट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है जीने को, अगर एक आप ट्रस्ट कर सकते हो कि देयर इज समवन हु कैन हेल्प अस इन आवर नीड, तो उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल बुराई नहीं है। और अगर उसमें से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सो शुड कंसीडर दिस। तो इसी तरह से चलती रहती है। तो कुछ कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं ये सब ब्लाइंड फेथ्स है, अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है। हाँ। अब जैसे नेगेटिव एनर्जीज की हम बात कर रहे थे, मतलब सम एक्स्ट्रा एंटिटी, नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू बी अ नेगेटिव एनर्जी। ऐसे दो इंसिडेंट्स मुझे याद आते हैं। एक राजस्थान में अगर आप कभी जाते हो, वहाँ पे बुलेट बाबा की बहुत पूजा होती है ना? तो इंसिडेंट ऐसा था, वहाँ के एक राजपूत जवान, वो रास्ते से जा रहे थे, सड़क से जा रहे थे बुलेट से। ही यूज्ड टू लव हिज बुलेट अ लॉट।
बहुत स्पीड से जा रहे थे। आर्मी ऑफिसर थे? नहीं, वो आर्मी नहीं थे, या फिर शायद थे, आई फॉरगॉट इट, बट ही वाज टू बी राजपूत, दिस मच आई नो। द आर्मी ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट इज बाबा हरभजन सिंह, वो सिक्किम के है। मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ, अनदर टॉपिक यू रिमेंबर इज वेरी नाइस वन। तो बुलेट बाबा जो है, उन्होंने बुलेट चला के वो जा रहे थे, तो एक ट्रक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे, या फिर किसी गाड़ी एक्सीडेंट के साथ उस पर्टिकुलर जगह पे। उसके बाद से उस पर्टिकुलर रोड में जो भी लोग 80 से ऊपर या फिर स्पीड में बाइक लेके जाते थे, बुलेट बाबा सामने आ जाते उनके। अच्छा। लोग कहते हैं, अब वहां पे जाके किसी से पूछ लो, वो मानेंगे इन चीजों को। That used to happen. वो सामने आ जाते हैं। मंदिर भी बना हुआ है उस बुलेट का? Yes, मंदिर भी बना हुआ है, मैं जाके आया हूँ पर्सनली, और एनर्जी इज वेरी वेरी गुड, पॉजिटिव, यू विल फील समथिंग एल्स। कहाँ पर है ये? वो राजस्थान के एग्जैक्ट लोकेशन मुझे याद नहीं है, राजस्थान में ही है वो, बीकानेर या जयपुर के साइड में कहीं पे होगा। ओके ओके ओके। एग्जैक्टली फॉरगॉट द रूट, बट आई हैव बीन देयर। ओके ओके ओके। ड्राइवर लेके जाते हैं, मुझे रूट इतना पता नहीं है, बट वहाँ पे मैं गया हूँ। और वहाँ पे लोग शराब चलाते हैं, क्योंकि यूज्ड टू लाइक ड्रिंक्स। ओके। शराब चढ़ाते हैं वहाँ पे, और उनका जो बुलेट है वहीं पे रखा गया है, उनमें माला वगैरह हार वगैरह चढ़ाते हैं सारे लोग। और कहा जाता है वो सामने आ जाते थे और उनको थप्पड़ मार के कहते थे कि अभी स्लो चलो, एंड दैट यूज्ड टू फील, पीपल हैव सेड इट। और एक बार नहीं, बार बार ऐसा हुआ है, तब जाके मंदिर बनी है ना, ये चीज है। सेकंड, बाबा हरभजन सिंह, कौन नहीं जानता, हर कोई जानते हैं उनके बारे में। तो इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी वायरल हुई थी। तो आई पर्सनली मेट दैट वुमन जिन्होंने ये बताया था, या फिर उनकी कोई रिलेटिव थी, वो फर्स्ट मतलब इनको नोट डाउन किया था उन्होंने। ठीक है। सो दैट वुमन वाज कमिंग थ्रू ट्रेन, वो कहीं पे आ रही थी वहाँ से सिक्किम से अपने घर पे। तो उन्होंने सडनली देखा कि एक आर्मी का जवान उनके ऑपोजिट सीट में बैठा हुआ है, और सीट के नीचे सारे उनके बेडिंग वगैरह है। ऐसे ना, आर्मी का जवान होगा, क्या प्रॉब्लम है। तो जब सो गई, सडनली देखता है कि वो बंदा वहाँ पे है नहीं, गायब हो गया वो। वापस वो थोड़ी देर में देखता है कि वापस उनको देख पाती है सामने ऑपोजिट वाले सीट में। ये उनको पहले लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, प्रॉब्लम है ये। देन दे कॉल्ड अदर स्टाफ्स, उनके साथ और एक दो आर्मीज वगैरह थे, तो इनके बारे में पूछे कि ये क्या है, आ रहा है जा रहा है, सब क्या चल रहा है यहाँ पे। तो दोनों हंसने लगे उनके ऊपर, उस औरत के ऊपर। मतलब क्या, मतलब हंस क्यों रहे हो आप लोग, आप आर्मी से वो ऐसा कर रहे हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड दैट टाइम उन्होंने कहा कि आपको बाबा हरभजन सिंह के बारे में नहीं बताया क्या? एंड शी सिंह, कौन है बाबा हरभजन सिंह? तब वो आर्मी वाले उनको बताते हैं कि बाबा हरभजन सिंह जो है वो चाइना बॉर्डर में उनका डेथ हुआ था, बट इवन आफ्टर डेथ ही डिडंट लीव हिज ड्यूटी। और अभी भी वो कहते हैं कि लोगों ने शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है जी, तो आर्मी जो उनके साथ के थे जी, उन्होंने सोचा था कि वो भाग गए हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ था हाँ, कुछ? हाँ, एक तूफान आया था। हाँ, वो भाग गए थे, उनको लगा था। फिर उन्होंने सपना देखा है उनकी एक फैमिली कॉलीग को कि मेरे बॉडी उस जगह में जाओ, वहां पे पड़ा हुआ मिलेगा तुम्हें बर्फ के नीचे। हाँ। एंड दे वेंट एंड डिग, उनको एग्जैक्टली वहीं पे मिला। क्या बात। वहीं पे उनका मंदिर भी बना हुआ है अभी। अब ये सोचने वाली बात है वैसे, सोचने, अब यहीं पे रुका नहीं है, मतलब यहाँ तक खत्म नहीं हो रहा है। आर्मी, इंडियन आर्मी इज कन्फेसिंग दैट अगर रात में कोई सिक्योरिटी ऑफिसर पे सो जाता है तो उनको सटांग से चपाटा मिलता है गाल पे, और हरभजन सिंह की आवाज आती है, सो क्यों रहे हो ड्यूटी में। आर्मी वालों ने ये कंफर्म किया हुआ है, गूगल्स पे है, अवेलेबल है। और ये मैंने पर्सनली पूछा भी है। तो कोई कोई आर्मी वाला कहता है कि हमने फील नहीं किया पर्सनली, बट सर्टेन पीपल हैव सेड कि हाँ ऐसा होता है। आई हैव बीन टाइम पे आर्मी इस चीज को क्लेम करती रहती है। अभी आपने एक वो देखी थी, एक पोस्ट आई थी आर्मी की, बिग फुट। जी, बड़े बड़े पैरों की आर्मी ने फोटोज। हाँ, वो येती वगैरह कुछ इसमें चल रहा था। मीटिंग्स वगैरह होते, एक चेयर खाली रखा जाता है बाबा हरभजन सिंह के लिए मीटिंग्स पे। वो कहते हैं कि वहाँ पे आके बैठेंगे, सारे अटेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, और बाकायदा उनके सैलरी उनके घर पहुँच जाती है, और उनको छुट्टी भी मिलती है। उनके सामान वहाँ से घर पे लाया जाता है, और कुछ दिन छुट्टी के बाद वो सामान वापस लाया जाता है आर्मी कैंप पे। प्रॉपर रिचुअल के साथ ही होता है, आज भी होता है। वो ट्रेन से आती है, जिस ट्रेन से आते थे उसी ट्रेन से उनके गाँव सामान जाते हैं, और सामान वापस आफ्टर द हॉलीडे भेजे भी जाते हैं कैंप में। और प्रॉपर बना हुआ है उनका सब कुछ, जूते वगैरह सब कुछ है। और जो लोग नए जूते रखते हैं ना, उनके घर के सामने अगले दिन सुबह गंदे परे मिलते हैं जूते। कहते हैं कि बाबा जाते और वो मतलब अपना ड्यूटी करते हैं। ओके, दैट्स हैपनिंग। अभी तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो गए, नहीं जा पाओगे, बट वो सारे स्टोरीज अवेलेबल है, और मैंने सुनी हुई है वहाँ के किसी आर्मी ऑफिसर से ही सुनी हुई है, दे हैव सेड इट। सारे चीज़ें तो पता नहीं कितने सच है, मैंने देखा नहीं है कभी हरभजन सिंह को, लेकिन अगर इंडियन आर्मी इज हैविंग अ टेम्पल ऑफ देयर ओन ऑफिसर्स, आर्मी में ऐसा हो रहा है,
कुछ ना कुछ तो हुआ होगा फॉर श्योर। मैं हमेशा हर वीडियो में अपनी, पहले जब मैं जाया करता था अपना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जी, तो इतने बड़े बड़े मैंने देखे प्लेस अबेंडेंट हो चुके हैं जी, तो मैं ये बात बोलता था ऑडियंस को कि यूं ही आग नहीं लगी होगी, कोई ना कोई चिंगारी कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कोई तो चिंगारी जरूर हुई होगी। सही बात है, सही बात है। कुछ सर केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके पास केसेस आते हैं, अभी ब्लैक मैजिक का बताया, कनाडा का, जिन का, तो वो बताओ कुछ। वो ये कहते हो ना, मुझे 2 केसेस याद आते हैं अपने करियर में। एक तो हाल ही में कनाडा वाला, मैंने अभी भी चल रही है उसकी प्रोसेस। अच्छा, चल रहा है डीलिंग दिस। एक पहले बताता हूँ जो मैंने सक्सेसफुली कवर अप किया हुआ था। ओके। वो मेरे होम टाउन की थी, अगरतला की। सो एक बच्ची है, और छोटी बच्ची की लड़की है, 20-22 साल की होगी। शी केम विथ वन ऑफ आवर आंटीज टू मी इन माई ऑफिस, और उनका ये कहना था कि सर मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ ठीक से। शुरू में आके मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन है, मतलब घर नहीं जा पा रहे हो मतलब? तो कह रही है कि घर में मम्मी पापा ऑल ऑन ए सडन उनका है, कांस्टेंट ड्रिंक कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ड्रिंकिंग के बाद वो एक दूसरे को फालतू में गाली गलौज चल रही है, सब कुछ तोड़ फोड़ चल रही है घर में, एक अलग ही माहौल बना पड़ा है। समथिंग रियली बैड इज गोइंग ऑन। तो मैंने उनकी कुंडली मंगवाई, देखी, हाथ देखा, समझ में आ रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो है। वो मतलब ऐसे ही नहीं आई है, झूठ कुछ ना कुछ नहीं कर रही हो, चल रहा है समथिंग एल्स। मैंने कहा और क्या हो रहा है आप, इफ यू कैन फील समथिंग, कुछ चल रहा है? तो शी सेज कि हाँ स्मोक कर रहा है कोई, ऐसा लगता है घर में। रात को सो जाता हूँ तो कहीं ना कहीं बदबू आती है, जैसे कोई बीड़ी फूक रही हो। इट्स नॉट लाइक अ प्रीमियम बीड़ी फूक रही हो, दैट वाज द प्रॉपर वर्ड शी यूज्ड, कि एक बैड स्मोकिंग का एक स्मेल आते है, जैसे कोई वीड वगैरह लेने पे जो स्मोक आती है ना, इस प्रकार को उसको स्मेल महसूस होती है घर के अंदर ही। देन वो कहती है कि जब भी मैं घर में अकेला रहती हूँ, ट्रेवल करती हूँ, आई फील समवन इज वॉकिंग बिहाइंड मी। जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि कोई खड़ा है पीछे, देयर इज समवन स्टैंडिंग, एक छाया जैसी मुझे दिखती है। अब ये थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था। मैंने कहा कि अच्छा, अब ये 2023-22 में हो रही है, मतलब समथिंग इज हैपनिंग फॉर श्योर। मतलब ये सब अब यकीन भी नहीं कर सकते ऑल ऑन सडन कि दिन दहाड़े ऐसा कैसे हो सकता है। सही बात है, यकीन नहीं होता ना आपको। बट इट वॉज वन ऑफ द जेन्युइन केस आई एवर केम अक्रॉस, और मुझे भी उसके जवाब नहीं है मेरे पास उसका। आई वॉज शॉक्ड विद द रिजल्ट एज वेल, मतलब जो रिजल्ट हुआ मेरे रेमेडी के बाद। फिर मैंने उनसे पूछा कि और क्या बता सकते हो, मतलब एनीथिंग एल्स इफ यू रिमेंबर समथिंग। तो शी सेज कि 6 महीना पहले, जब से ये शुरू हुआ था उससे कुछ दिन पहले, किसी ने उसके घर के सामने एक बड़े प्लेट में सफ़ेद राइस के ऊपर एक कच्ची मछली जो है उसके ऊपर सिंदूर डाल के फेंक के चले गए थे। घर के मेन दरवाजे के सामने एक पूरा प्लेट, एकदम उबला हुआ वो राइस है, उसके ऊपर एक कच्ची मच्छी है, प्रॉपर रॉ फिश, एंड देन सिंदूर पूरी तरह से। वो मेरे घर के सामने किसी ने रख के गया था, एंड आई हैव सीन दैट। मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? ऑब्वियसली आई क्लीन्ड इट, और मुझे मतलब तभी कुछ अलग सा महसूस हुआ था, आई फेल्ट समथिंग रॉन्ग। देन उनके फैमिली कुछ गए थे कहीं पे, लोकल जितने भी होते हैं ना, वो ओझा वगैरह जो भी होते हैं, डन समथिंग, कुछ पूजा फूक मुक मारे, कुछ हुई। तो शी सेड कि पहले 2-2.5 महीने तक कुछ हुआ नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, बट 3rd month ऑनवर्ड्स दिस वॉज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। तो मैंने उनकी मम्मी पापा की पिक्चर मंगवाई, हाथ की प्रिंट्स मंगवाई। अब यकीन नहीं करोगे, 50 साल की उम्र में वो ऐसे एकदम प्रॉपर स्किनी हो गए हो। अच्छा। हाथ की जब आया था ना, उसमें हाथ में कोई फ्लैशेस नहीं थे, वो प्रॉपर हड्डियां आपको दिख रही है, पीछे से तो फिर भी दिखता है, वो सामने से हड्डियां दिख रही है, इतना स्किनी हो गया दोनों के हाथ। देयर इज नो स्किन एट ऑल, आप ऐसे कह सकते हो, बस ऊपर का एक लेयर है स्किन का। तो दैट वाज अगेन ए शॉकिंग थिंग। फिर जब मैंने प्रॉपरली इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया कि ऐसा होता है कि नहीं, तंत्र शास्त्र के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत काम किए हुए हैं, आई हैव डन सर्टेन साधना, हरिश्चंद्र घाट पे भी मैंने बैठ के साधना किया। मैंने क्या हुआ, तंत्र के जो साधना वगैरह है वो मैंने किया हुआ है प्रॉपर, मेरे गुरु जी के आदेश पे किया हुआ था। तो आई हैव सीन इट एट सर्टेन स्पिरिचुअल लेवल, नॉट थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तब ये समझ में आ रहा है कि एक प्रकार से इसको पिशाच बंधन कहा जाता है। पिशाच बंधन। दिस यूज्ड टू हैपन इन एंशिएंट इंडिया, और वो कामाख्या पे आज के डेट पे भी होती है।
अब इसको अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं, नहीं बता सकता हूं मैं, क्योंकि जब मैंने पहले इसके बारे में सुना था मुझे यकीन नहीं हुआ। बट माई गुरु जी जो थे वहाँ के, जो मॉन्क्स जिनसे मैंने थोड़ी बहुत ये सब जाना, आई हैव मेट मेनी अखुड़ीज एज वेल, दे हैव शोड मी सर्टेन थिंग्स। और उसमें जो हमारे तंत्र की किताब है, चंद्र के शास्त्र, उसमें पिशाच बंधन के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। पिशाच बंधन का मतलब कोई एक अनसेटिस्फाइड सोल जिसको मुक्ति नहीं मिली है, उनको किसी अघोरी या फिर कोई एक नागा साधु हो गया, जो भी तंत्रिक है, जो तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, उनको कैच करके रखती है। और दे हैव एन एग्रीमेंट बिटवीन द सोल एंड दैट प्रैक्टिशनर कि यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू योर रिचुअल्स टू गेट यू रिलीव फ्रॉम दिस पिशाच योनि। दैट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रैक्टिशनर एंड द सोल, पर्टिकुलरली जो नेगेटिव सोल है। अब वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सोल को भेजते हैं, जिसको मुस्लिम कम्युनिटी में जीन चलान कहा जाता है। जीन चलान? जीन चलान मतलब जिनको चलाना। ओके। वो कहते हैं क्या, वहां पे जाओ, ये काम करके आओ, उसका ये हार्म करके आओ, फिर आई विल डू फॉर सर्टेन थिंग्स फॉर यू। और जो हमारे कम्युनिटी में इसको पिशाच बंधन या फिर पिशाच बाधा कही जाती है। ये स्पेसिफिकली आपके स्पाइन के ऊपर, हड्डियों के ऊपर इम्पैक्ट दिखाता है। अगर पिशाच बंधन आपके ऊपर हुई है तो आप देखोगे कि अब सबसे जो फर्स्ट इम्पैक्ट है, जो कंफर्मेशन इम्पैक्ट है, आप बहुत स्किनी हो जाओगे ऑल ऑन सडन। कितना भी खाओ पियो, कुछ भी करो, यू विल बिकम स्किनी। देयर इज नो सर्टेन डिजीज इन यू बॉडी, बट आप स्किनी बन रहे हो कॉन्स्टेंटली, है ना, हड्डियां दिखनी शुरू हो जाएगी। दिस इज व्हाट अ पिशाच इज, फॉर्मेशन ऑफ स्किन एंड हड्डी, मतलब वो डायरेक्टली स्पाइन के ऊपर इम्पैक्ट करती है। ओके। सो ये कंटिन्यूएशन में आई asked her certain questions. Have you ever heard any मतलब कुछ हंसी की आवाज़ आती है, whatever it's, क्या कुछ अलग, कुछ odd you feel? कहता कि मैंने कुछ भी नहीं फील किया, बट हाँ मुझे I can feel कि someone is there walking at the night. स्मोक की एक खुशबू आती है कहीं ना कहीं पे, as someone taking weeds. ये एक चीज़ होती है। और कहीं ना कहीं पे उनके घर में, अगर आप जैसे बंगाली कम्युनिटी से होते हैं, सो दे यूज टू ब्रिंग फिशेस एंड मीट्स, और अंडे वगैरह लाते थे, वो स्पॉइल हो जाते थे बहुत जल्दी। फ्रिज में रखते थे फिर भी स्पॉइल हो जाते थे, एक दिन में ख़राब हो जाते थे प्रॉपर। वो ख़राब होना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका नोटिस था कि बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी। ओके। और खाना वाना भी बहुत जल्दी स्टिल हो रही थी, इट्स गेटिंग स्पॉइल मे बी इन 3-4 hours 5 hours, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और जितने भी छोटे छोटे जानवर है ना, जैसे चूहा हो गया, बहुत बार मरा पड़ा मिलता है। चूहा मरा पड़ा मिलना इट्स कॉमन, बट दे आर हैविंग इट रैंडमली। कुत्ते बिल्ली भी उनके घर के आसपास आते तो मरा पड़ा मिलता है उनको, ये हो रहा था उनके घर में। सो दैट टाइम ये सारी चीज़ें करने के बाद आई फाउंड इट एज अ कन्फर्मेशन कि इट्स सब पिशाच बंधन। सो नाउ आई हैड टू डू सर्टेन रेमेडीज। अब प्रॉब्लम ये है कि आई कुडंट विजिट इट। पिशाच बंधन में अगर आप रेमेडी कर रहे हो और आप वो जगह में जाके रेमेडी कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ अघोरी और आपके अंदर वो सारे विद्या एक्टिवेटेड है, वो आपको इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू गो देयर एंड टेक दैट पिशाच अलोंग विथ यू, ओनली देन दे विल गेट द सर्वाइवल। दिस इज व्हाट रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। बट देन आई वाज सीकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव मेथड। मैं अघोरी तो हूँ नहीं, आई एम जस्ट एन नॉर्मल प्रैक्टिशनर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिजनेसमैन हूँ, बाकी एस्ट्रोलॉजी इज माई पैशन, तो मैं फॉलो करता हूँ। एंड आई वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो साधना मुझे पसंद है, मैं करता रहता हूँ। सो आई हैड अ टॉक विथ माई गुरुदेव एंड जो भी है, जो इन प्रोसेस में एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। देन वी फिगर आउट वन पर्टिकुलर रेमेडियल मेथड। सो व्हाट वी डिड, हमने इस घर को बांधना, ये इसको कहते हैं कील बंधन, नॉट कील बंधन, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडी। देयर आर सर्टेन, कैसे बताऊं, एक प्रकार की एक एनर्जाइज्ड सिंदूर होती है, ठीक है, महाकाल में उसकी पूजा करवाई जाती है। महाकालेश्वर में काली का पूजा होती है एक प्रॉपर, महाकाल में होती है और कामाख्या में होती है। इन दोनों जगह में एक स्पेसिफिक पूजा होती है, वो डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ मैं ओवर द कैमरा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि आप बता नहीं सकते उसको ओपन द कैमरा। बट देयर इज सर्टेन प्रैक्टिस, वो होती है, आज की डेट में भी होती है। सो व्हाट यू हैव डन, साउथ जोन को हमने ओपन रखा। द साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ देयर कमिंग एंड गोइंग।
अगर आपके ऊपर इम्पैक्ट होती है कोई भी नेगेटिव सोल का, वो साउथ से होगा. दिस इज द डेड डायरेक्शन. ओके. इसलिए जब हम श्राद्ध वगैरह भी करते हैं साउथ को फेस करके करते हैं. एनीथिंग आप तर्पण करो, कुछ भी करो, साउथ फेसिंग होती है हमेशा. सो व्हाट वी डिड, उनके चारों तरफ हमने एक छोटा सा लाइन ऑफ होल खींचा प्रॉपर, और उसमें हमने एक सर्टेन तिथि में वो जो हमने चावल मंगवाए थे अलॉन्ग विद द सिंदूर मंत्रप, उसको हमने डाला और साउदर्न गेट को हमने ओपन रखा. द मोमेंट यू डू इट, शी नीड्स टू गेट आउट ऑफ इट और ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ इट. वो साउथ से निकलेंगे. एंड कंडीशन इज, ये हमको प्रेडिक्ट करना है कि बाय व्हिच टाइम शी विल गेट आउट ऑफ इट. और जब ये होता है तब हमें उसको ब्लॉक करना है. और उसका आपको पता नहीं, आप देखोगे तो नहीं ना कि वो कब निकल रहा है कब जा रहा है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग जो हमारे पास होती है कि दिस इज द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट, हमने कहा कि आप उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसको बंद कर दो. जो होगा सो होगा, कुछ नहीं कर सकते. सही बात है. फेल होता है सो वी कैन हेल्प. दिस इज जस्ट एन ट्रायल एंड मेथड. और एक करते हुए भी कितना अजीब लगता है. यू बिलोंग टू अ साइंस कैटेगरी, व्हाट आर यू डूइंग, मुझे भी समझ में नहीं आता मैं कर क्या रहा हूँ और उससे क्या काम होगा नहीं होगा. और फिर लोग कहेंगे सर इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है. सो एक दिमाग में बैकएंड भी रहता है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, आई हैव नो आइडिया, बट डूइंग इट. सो सर्टेन थिंग हैपेंड, वो हुआ. और फिर हमने पंचमुखी हनुमान जी, जो वास्तु का एक बहुत बड़ा रेमेडी है, नॉर्दर्न जोन में लगा दिया फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ. ऑब्वियसली वो आपको भी पता होगा, आप गोस्ट हंटिंग करते थे. हनुमान जी के साथ एक कनेक्शन रहता है मिथोलॉजी में कि भूत प्रेत नहीं आते, इसलिए हनुमान चालीसा को कैरी की जाती है. सो दैट वी डिड. एंड उसके घर में हमने नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापन किया. देयर आर सर्टेन और भी यंत्र वगैरह जो हमारे पास होते हैं, वास्तु के रेमेडीज होते हैं. प्रॉपर यंत्र को हमने एस्टेब्लिश किया. फिर शी सेज कि 2-3 months तक एवरीथिंग वाज सेटल डाउन. मतलब कुछ उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था. शराब उन लोग थोड़े बहुत कम पी रहे थे और उनको मूवमेंट भी उतना खास महसूस नहीं हो रहा था. ठीक है. दिस वॉज फर्स्ट 2-3 months शी इज आवर रिस्पॉन्स. बाय दैट टाइम आई वॉज आस्किंग हर कि आपको किसी के ऊपर डाउट है, ऐसा हो सकता है कुछ. देन शी टुक अ नेम कि वहाँ पे एक है कोई ब्राह्मण, उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है जो माँ काली की साधक है, आराधना करती है, पूजा वगैरह करती है. शी इज इनटू दिस ऑल तंत्र एंड ऑल. उनके घर में बलि वगैरह भी होती है. तो ये हमने रेमेडी करने के बाद शी इन्फॉर्म मी कि उनके जो वाइफ है ऑल ऑन ए सडन उनको कुछ फायर एक्सीडेंट हो गई है और ऑलमोस्ट नियर टू डेथ लेवल का कुछ हो गया था फायर इंसिडेंट होने के बाद. दैट शी सेड अस कि ऐसा हुआ है उनको. मैंने कहा ओके, नाउ दिस इज अगेन अ एडिशन. सो यू आर वेटिंग कि क्या हो रहा है. मैंने कहा कि कीप ऑन अपडेटिंग मी, एटलीस्ट 6-7 महीने देखते क्या होता है. तो 3rd month के एंडिंग के बाद शी कम बैक टू मी सेइंग कि सब कुछ ठीक है, माई पापा इज गेटिंग ओवर, मतलब वो वापस हेल्दी हो रहे थोड़ी बहुत, और शराब वगैरह कम हो गया. बट माई मॉम इज नाउ बीइंग रियली रश. शी इज ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग, शी इज ड्रिंकिंग इन द आफ्टरनून, शी इज ड्रिंकिंग इन द नाइट. और खाने के बाद कुछ भी बक रहा है और अजीब अजीब भाषाओं में, रॉ लैंग्वेज में एकदम. एंड इट्स नॉट माई मदर्स लैंग्वेज. यू अंडरस्टैंड द विलेज बुली लैंग्वेज ना, वो इस प्रकार का लैंग्वेज है. मुझे भी डांट रही है, कुछ भी कर रही है. एंड इट्स लाइक कंप्लीट रॉ. अब नाउ इट्स गेटिंग मोर कंफ्यूजिंग. अब क्या हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये बेसिक से इंडिया हो रहा है कि अब उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी माँ के ऊपर हो रही है. राइट. सो नाउ वी हैव डन सर्टेन कवचित रुद्राक्ष ऑन हर स्पेशली. अब उसने माँ को हमने दिया हुआ है. देने के बाद उनके घर में उनके बुआ भी रहती है, वो उनके घर में रहती है. नाउ शी केम बैक आफ्टर 18-19 days कि अब मेरी बुआ को तकलीफ हो रही है. उसके बाद मदर इज नाउ गेटिंग गुड. अब बुआ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है. शी इज हैविंग फीवर, उसको ब्लीडिंग भी चल रही है कहीं ना कहीं पे, और उनके तरफ से गंदी गंदी गालियाँ भी आ रही है. मैंने कहा वेट करते, लेट्स सी. तो एक अमावस्या के टाइम पे हमने एक दूसरा पूजा करवाया था, उज्जैन पे करवाया था. उज्जैन पे पूजा करवाने के बाद वो गुरुजी करवा रहे थे एक करके. सो वो करवाने के बाद हमने उनको एक कवर दिया कि ये अब फाइनल है, दिस इज द लास्ट आई कैन डू, क्योंकि उसके बाद मुझे भी नहीं पता क्या करना होगा. ये करने के बाद जब उन्होंने रखा, द डे आई केप्ट इट एट देयर होम, शी कॉल्ड मी 4:30-5 बजे के आसपास मुझे फ़ोन किया था
एकदम इन द डॉन साइड कि सर मैं पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि आई हैड सर्टेन ड्रीम्स. कोई एक शेडो जैसी एक फेस है एंड शी इज कमिंग एंड गिविंग अस बुलीज इन वेरी रफ लैंग्वेज इन माई ड्रीम एंड इट्स लाइक कि मैं देख लूंगी तुम सबको, आई विल किल यू ऑल. जिसने भी तेरी मदद की एंड शी वाज लिटरली जिससे एंड शी वाज लिटरली टेकिंग योर नेम कि जो भी बंदा तेरे को मदद कर रहा है आई विल किल हिम एज वेल, आई विल नॉट लीव. और उसकी प्रॉपर चैटिंग मेरे पास है, फेक नहीं रहा हूँ. आई कैन शो यू चैटिंग्स मेरे पास, वीडियो क्लिप्स तो नहीं हो गया बट चैटिंग्स है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है बट ऑब्वियसली कॉल रिकॉर्डिंग्स आई वोंट शेयर बट आई कैन शो यू द चैटिंग्स. वो है एंड शी हैज रिटन मी एवरीथिंग, ऐसा 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 हुआ है मेरे साथ. मैंने कहा कि ओके लेट्स वेट, अब देखते क्या होता है. अगले दिन ऑल ऑन अ सडन हर बुआ जो है उनके वो कॉन्शियस खो जाती है, अपनी गिर जाती है सडनली डाइनिंग में रात को. एंड देन जब उन्होंने पानी वानी छिड़क के उठाया एंड शी वाज मूविंग ब्रेथलेसली, उसका कुछ हो रहा था बॉडी में. एंड नाउ शी स्टार्टेड नैरेटिंग द थिंग्स. ओके. हर बुआ ये मुझे भेजा गया था, मतलब नाउ आई कैन से दैट एंटिटी और व्हाटएवर इट इज इट्स इनसाइड हर. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. वो जो कह रही है मैं बस वही बता रहा हूँ. एंड आई वाज लिटरली नॉट रेडी विद दिस. ठीक है. एंड शी इज सेइंग क्या है, मुझे किसी ने भेजा ये करने के लिए, मैं खुद नहीं आई हूँ. जो भी है आपको मदद करे, मुझे पता नहीं कौन है क्या है, और मुझे बहुत जलन हो रही है बिकॉज वी हैव इम्प्लांटेड सर्टेन थिंग्स. ओके. एंड आई एम नॉट हैविंग एनी गुड थिंग्स. जिसने भी आया है मैंने उनको जला दिया है. दिस वॉज द टर्म शी यूज. जिसने भी मुझे भेजा है मैंने उनको जला दिया है. और नाउ आई एम लिविंग, प्लीज डोंट होल्ड मी. ये जो साउदर्न पार्ट में, ये जो आप घर को बांध के रखो, मैं निकाल नहीं पा रहे हो, आप खोल दो बांध, मुझे निकालना है यहाँ से. निकालना है, मुझे निकालना है क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर महसूस हो रही है. और जिसने भी ऐसा किया है मुझे पता नहीं कौन है, बट क्या था मुझे नहीं पता. वट एवर इज डन, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे जाने दो. और कहने के बाद उनकी वो वापस कॉन्शियस को देती है. एंड मैंने कहा कि अब ऐसा हो रहा है तो खोल दो बंद. खोलने के बाद आफ्टर 15 to 18 days everything got normal and she came back literally with sweets and all कि now I'm having my family back. अब सब कुछ ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही है घर में. The certain things are done okay. और अभी बिल्कुल परफेक्ट. अभी परफेक्ट है. It was one of the very genuine case I ever came across. मुझे आज भी नहीं पता वो क्या था, और जो मैंने रेमेडीज किया है वो बस किताब वो मैंने पढ़ा था, उसको फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया, लेकिन वर्क किया, वो वर्क किया. और मैं महाकाल का साधक हूँ, महाकाल की कसम खा के कहता हूँ मैं, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड आई हैव एडेड. वो लिटरली हुआ है. आई एम लिटरली सेइंग मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्या है. मेरे जो साइंस की नॉलेज है, जो इंजीनियरिंग नॉलेज है, दैट गॉट फेल्ड. मुझे नहीं पता क्या था, टिल डेट नहीं पता, बट वो होते हुए मैंने देखा है. दिस वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन केस ऑफ माई कैरियर, आई शैल से यू. इसी को पैरानॉर्मल कहते हैं, जब कुछ नॉर्मल ना हो. हाँ बिल्कुल, दैट इज समथिंग एल्स. ये केस है. सेकंड जो कनाडा वाला केस, इंटरेस्टिंग वन. वो एक फीमेल है कनाडा में एंड दे बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली. ठीक है. तो जब मैंने उनके बारे में देखा, आई हैव सीन सर्टेन प्रॉपर में देख रहा था, तो आई प्रेडिक्टेड कि आपके हस्बैंड की तरफ से हो रहा है, आपके हस्बैंड की फैमिली की तरफ से हो रहा है जो भी ब्लैक मैजिक्स वगैरह है. एंड शी वाज सेइंग हाँ सर राइट, बट आई अंडरस्टूड कि शी इज नॉट ट्रस्टिंग मी. उनको लग रहा है ऐसा नहीं है, जस्ट आई एम जस्ट सेइंग इट. सुन रही है बस. लुक हाँ. तो मैंने कहा कि शी हैड सम प्रॉब्लम विद द कैरियर, कि मुझे कैरियर में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो रहा है, बच्चों को लेकर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है, इट्स एन इन्फेंट बेबी. और हस्बैंड उनका बहुत पैसा उड़ा रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, BMW लेके घूम रहा है उधर, जोमेटो को पिज्ज़ा वगैरह कुछ डिलीवरी करते हैं BMW में जाके. शी वॉज हैविंग प्रॉब्लम कि सर आई कैन नॉट मैनेज फिनेंस, ऐसा हो रहा है, सारी जगहों से प्रॉब्लम चल रही है. मैंने कहा कि ये यू आर हैविंग सर्टेन पॉइंट्स ऑफ ब्लैक मैजिक्स आपके ऊपर हुई है, दैट्स व्हाई यू गॉट टू मैरी. वरना आपके यहाँ पे शादी नहीं होने वाली थी, किसी कहीं पे कुछ और होने वाला. तो शी सेड कि पता नहीं, बट ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ है. एनीवेज, तो आई अंडरस्टूड कि शी इज नॉट ट्रस्टिंग दिस. तो उन्होंने कहा एनीवे सर आप मेरे करियर के ऊपर बेस करके मुझे रेमेडीज वगैरह दे दो. मैंने कहा ओके. तो जो बेसिक हमारे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होते हैं, रुद्राक्ष वगैरह मैंने दिया था, और साथ में आई एडेड वन शक्ति कवच. तो शक्ति कवच इज वन कवच आई रिसीव फ्रॉम माई गुरुदेव,
किसी के ऊपर भी आप ब्लैक मैजिक होती है, किसी के ऊपर भी कुछ भी पोटेंशियल ब्लैक मैजिक्स या फिर सर्टेन थिंग्स होने के चांसेस बनते हैं, इफ इट इज एग्जिस्टिंग, तो शक्ति कवच इज समथिंग जो आपको उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को ग्रो करेगा। ओके। तो एक कनाडा में पहुंचने में ऑब्वियसली टाइम लगता है इंडिया से। नियर अबाउट 1 month लेटर शी बुक्ड माई अपॉइंटमेंट। मैंने कहा कि इसको 1 महीना यूज़ करो फिर मुझे कॉल करो, एंड शी कॉल मी इन द 4th or 5th डे चेकिंग माई प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल। एंड मैंने कहा क्या होगा, आपका तो 1 महीना हुआ भी नहीं है, यू आर कॉलिंग मी राइट अवे। एंड शी इज़ बी लाइक, सर जिस दिन से मैंने पहना अगले दिन मुझे ये सपने में आ गया, मैंने वो क्लियरली देखा सपने में, देयर वाज सर्टेन पूजा का कुछ सामान वगैरह किसी ने रखा हुआ था, एंड दे वर टेकिंग सम नेम ऑन मी एंड देन डूइंग सम हवन। शी इज हैविंग दिस इन ड्रीम। अच्छा। फिर शी लिटरली क्राइड ओवर द स्क्रीन एंड सेइंग कि ये एक एक बात आप जो कह रहे थे मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे इन लॉज के बारे में, आई गॉट टू हियर सम कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपकी एक एक बात सच निकली, एंड आई रियली डोंट नो व्हाट शुड आई डू। मुझे डिवोर्स लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाइड मी बिकॉज आई हैव हर्ड दिस हैपनिंग। मैंने कहा अभी तो अब रुक जाओ, देखते हैं रेमेडीज कहाँ तक होती है। फिर अगले दिन कहता है कि आई सॉ अ ड्रीम माई हस्बैंड इज ट्राइंग टू मी, ओके, थ्रू सम मिला के कुछ ऐसा करके, ऑल ऑन ए सडन मेरे बच्चा गिर जाता है ऊपर से। तो वो हो रहा है, द मोमेंट आई वेयर इट द रियलिटी इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा होते हुए देख रहा है। तो मैंने कहा फिर आप इसको खोल के रख दो, अगर आपको लगता है कि ये होने के बाद ऐसा बोल रहे हैं। बोले सर मैंने खोल के रखने का अब तो मन भी नहीं हो रहा है। अब एक मैंने खोलने की कोशिश भी की, खोल के मैंने रखा भी था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसको मैं पहन के रखूँ, आई फील सेफ, क्योंकि शी हर्ड सर्टेन कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑफ हर मदर इन लॉ एंड समवन एल्स, जहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं ऐसे कुछ इसी बारे में, सारा तावीज वगैरह के बारे में डिस्कशन चल रही है, कुछ पूजा के बारे में डिस्कशन चल रही है। देयर आर सम बैक टॉक्स एंड शी हैज केप्ट दैट रिकॉर्डिंग विद हर। आपको सुनना है कि नहीं सुनना है, आपको यकीन दिलाना था तो आप देख लो बाकी। सो ब्लैक मैजिक थिंग्स गोज ऑन, ये है बहुत ही एग्जिस्टिंग में होता है। तो अभी ये चल रहा है आपका प्रोसेस? ये चल रहा है बेबी, दिस इज कंटिन्यूइंग। अब इसको क्या रिजल्ट आता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करेंगे, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और ऐसे भी बहुत सारे 2-3 केसेस, किसी का मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एग्जैक्टली बाई दिस एज इन दैट एज आपका सर्जरी हुआ था, एग्जैक्टली इन दीज एजेस में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स की गई है कि व्हेनेवर। उसके पीछे ट्रिक है या फिर क्या सिद्धि है, क्या है? सिद्धि कह सकते हो आप। सी दिस इज एन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ओके, है ना। दैट्स हाउ द ब्लेसिंग्स वर्क, दैट्स हाउ द कर्स वर्क। क्यों ये ब्लेसिंग का प्रोसेस होता है? आप सडनली किसी को मन से ब्लेस करते हो, काम हो जाता है, किसी को कर्स कर देते हो मन से, वो काम हो जाता है। तो ब्लैक मैजिक इज सर्टेन काइंड ऑफ थिंग। अगर हमारे रेमेडी से किसी का अच्छा हो सकता है, अगर मेरे रेमेडी करने के बाद किसी की जीवन ठीक हो रही है, तो मेरे रेमेडी से किसी का जीवन खराब भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। रिवर्स इज ऑलवेज देयर। तो इट्स एनर्जी सेम ही है, मैजिक सेम ही है। वो खराब के लिए यूज हो रहा है तो ब्लैक हो गया, पॉजिटिव यूज करोगे दैट्स व्हाइट, दैट्स इट। एनर्जी सेम ही है, यूज कैसे कर रहे हो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये ब्लैक मैजिक का केस आई फाउंड ए लॉट, तंत्र का केस वो मेरे करियर में तो आता रहता है, एंड आई हैव सीन। हाँ, पहले के ज़माने में जो केसेस हमने पढ़ाई के वक्त स्टडी किया ऐसे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उतने स्किल्ड मॉन्क आपको नहीं मिलेंगे आज की डेट में, स्किल्ड प्रैक्टिशनर नहीं मिलेंगे जो प्रॉपरली वो ब्लैक मैजिक कर सके ऑन अ करेक्ट नोट। ओके, होते हैं, जैसे तारा तंत्र करके एक तंत्र है, वो बहुत ही पावरफुल तंत्र है, उसका इम्पैक्ट होता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। देयर इज ऐसे ऐसे तंत्र भी है जिनको आप तोड़ नहीं सकते हो, बट ऐसे प्रैक्टिशनर नहीं मिलेंगे आपको आज की डेट में। तो बहुत फ्रॉड्स भी होते हैं ब्लैक मैजिक के नाम पे, लूट भी चली हुई है मार्केट में। बहुत से लोग आपको लूटेंगे, ब्लैक मैजिक हो गया, ये करना होगा, वहाँ पे जाके पूजा करनी है, वो करनी होगी, ये भी है, बहुत सारे हैं। बट हाँ, जेन्युइन केस ऑफ ब्लैक मैजिक एंड तंत्र भी एग्जिस्ट करते हैं, मैंने देखा हुआ है, मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। कर्ण पिशाचनी का आप कुछ बता रहे थे मेरे को शुरू में, केस क्या था वो? मतलब केस था या फिर से जुड़ी हुई क्या चीज थी वो? नहीं, कर्ण पिशाचनी का केस नहीं है। कर्ण पिशाचनी पामिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कर्ण पिशाचनी पामिस्ट्री का टॉपिक है जी। पामिस्ट्री में 2 साधना आती है, एक कर्ण पिशाचनी है, दूसरा पंचांगली है। तो इफ यू आर डूइंग पामिस्ट्री से कर्ण पिशाचनी कनेक्ट है? बिल्कुल, पूरी तरह से। मैं बता देता हूँ, पामिस्ट्री बेसिकली हाथ की हस्तरेखाएं है, हाँ, ज्योतिष का एक हिस्सा है वो। सामुद्रिक शास्त्रिका में पामिस्ट्री के बारे में जिक्र किया गया है सबसे पहले। कैसे कनेक्ट है? तो पामिस्ट्री में जो सबसे बड़ा नाम इंडिया में आता है, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमली जी,
उनकी किताब है प्रैक्टिकल पामिस्ट्री, जिनको भी पढ़ना हो यू कैन गो एंड रीड। मेरे गुरुजी रहे वो, मतलब कभी मिल तो नहीं पाया बट हमने भी आज तक एक ही पॉडकास्ट किया पामिस्ट्री पे, वो कल आ रहा है। अच्छा ओके ग्रेट। तो वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ कर्ण पिशाचिनी एंड पंचांगली रहे हैं। बहुत ज्ञानी इंसान है और कई तरह की साधनाओं कर चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट तांत्रिक। और केरो एक बहुत बड़ा नाम है पामिस्ट्री की दुनिया में। ही इज ऑल्सो नोन टू हैव कर्ण पिशाचिनी एंड पंचांगली बोथ। ओके। ये जो राधेश्याम फिल्म आया है रिसेंटली, एक साउथ का एक फिल्म आया था प्रभास का, वो भी पूरा पामिस्ट्री के ऊपर था, पामिस्ट्री के ऊपर बना था। उसमें जो गुरु का एक कॉन्सेप्ट लिया गया है वो नारायण दत्त श्रीमली जी से लिया गया है। और राधेश्याम का कैरेक्टर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम केरो। ओके। सो केरो वंस केम इनटू द इंडिया एंड हैव टेकन सर्टेन विद्या, और वो बाहर जाके फिर प्रेडिक्ट कर पाते थे। तो कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी विद्या है, नाम से समझ में आ रहा है पिशाचिनी है, सम गोस्ट, वेरी लोअर कैटेगरी ऑफ द डिवाइन फेमिनिन। कर्ण मतलब कान। सो द मोमेंट यू डू सिद्धि ऑफ कर्ण पिशाचिनी, वो कान में आके आपको बता के जाती है अबाउट द पर्सन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। ओके। तो कर्ण पिशाचिनी आपको सिर्फ पास्ट बता पाएगी, वो फ्यूचर नहीं बता पाती। फ्यूचर नहीं होता, पास्ट और प्रेजेंट बता सकते। हाँ, प्रेजेंट तो खैर आप लोग भी डिस्कस कर सकते हो क्या हो रहा है, किसी को देख के थोड़ी बहुत साइकोलॉजी आ जाती है, वो प्रॉपर पास्ट आपको बता देगी। ओके। बट पंचांगली जो है वो वैदिक साधना है, शी इज ए यक्षिनी, वो आपको पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट तीनों बता सकती है, विच इज मोर टफ साधना। कर्ण पिशाचिनी इतना टफ नहीं है, वो वामाचारी साधना में बहुत इजीली हो जाती है, कहा जाता है ऐसा। ठीक है। So I met one person who has done Kर्ण Pisachini there back in Banaras. उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने जो कहा है मुझे, क्योंकि मैंने तो की नहीं है, मुझे करना भी नहीं है, उस एक्सपीरियंस के बाद तो और भी नहीं करनी है, और टेक्निक्स आर मोर देन एनफ फॉर मी टू प्रेडिक्ट। तो कर्ण पिशाचिनी की साधना शुरू होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है पिशाच। सो यू हैव टू स्टे इन वन पर्टिकुलर रूम, आप किसी से मिल नहीं पाते हो। 7 to 15 डेज ये लगता है कर्ण पिशाचिनी की साधना करने के लिए। और आपको अपने झूठे बर्तन में खाना होगा, आप नहा नहीं पाओगे उस दौरान। जहाँ पे आपको एक ही जगह पे, एक ही घर में मल मूत्र जो है वही जगह पे आपको करनी होंगे, वहीं पे बैठ के उसकी मंत्र जाप करनी होती है। और जितने भी एक पिशाच जिस तरह से चलती है, आपको उसी प्रकार से रहना होगा। जस्ट अंडरस्टैंड 7 days यू आर स्टेइंग एट वन होम, वहीं पे आपका अग्ना मुतना सब कुछ चल रहा है, वही जगह पे आपको खाना भी खाना होगा बिना नहाए हुए। हाउ ऑड दिस वुड लुक, बट दिस इज हाउ इट इज रिटन, दिस इज द प्रोसीजर। और उन्होंने सारी चीजें की हुई है। ओके। सो ही सेज द मोमेंट आई एक्टिवेटेड इट, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट दिस पर्सन वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन। जब मैंने उनका हाथ दिखाया, उन्होंने डिट्टो एक पॉइंट के मेरे पास्ट बताए हुए हैं, डिट्टो। ओके। वो एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ, उन्होंने इस तरह से बताया हुआ है। सो दिस इज, वो पॉसिबल नहीं है थ्रू पामिस्ट्री, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम डिवाइन पावर। इतना स्पेसिफिक बताना, उस डेट में मैं कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ था, अंडरवेयर किस कलर का है, इसने मुझे ये तक बता दिया था मुझे। अच्छा। सो दिस इज समथिंग एल्स, मतलब विच बियॉन्ड द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आई हैड नो ऑप्शन रेदर बिलीविंग हिम। मुझे लगा कुछ ना कुछ है वो जो मेरे पास नहीं है। अब वो नॉर्मल हस्तरेखा को स्टडी करके इस लेवल पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो व्हाट ही इज सेइंग कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के बाद वो आती है और हड्डी का माला पहनाती है। वो आती है और हड्डी का एक माला पहनाती है, और एक दूसरा हड्डी का माला देते हैं, उनको पहनाना होती है। एंड फ्रॉम दैट टाइम दे विल स्टे लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। सो जब भी आपको कर्ण पिशाचिनी की जरूरत होगी, कर्ण पिशाचिनी विल कम एंड टेल एवरीथिंग, बट यू नीड टू गेट सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड विद कर्ण पिशाचिनी। So you cannot have any other woman in your life. So Kर्ण Pisachini gives you 3 conditions. You need to stay with me. ये थोड़ा सा हिंदी में बताओ आप हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ, तो कर्ण पिशाचिनी कहती है कि आप अपने जीवन में कोई दूसरा औरत नहीं लग सकते, मेरे साथ ही आपको रहना होगा, जो भी फिजिकल नीड है मेरे साथ ही करना होगा, और आप कभी भी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, और मुझे कभी भी नकार नहीं सकते। जब भी मैं आऊंगा यू हैव टू सेटिस्फाई मी। कर्ण पिशाचिनी का ये 3 रूल रहता है। That person who has activated Kर्ण Pisachini said me. तो मैंने कहा कि एक्सपीरियंस कैसा है आपका? So he said कि आप जस्ट फील कि आप अगर एक पिशाच के साथ आपको रहना पड़े तो कैसा होगा। लेकिन कई लोग बताते हैं कर्ण पिशाचिनी बहुत सुंदर है। सुंदर है,
नो डाउट सुंदर है, वो जब आती है वो सुंदर फॉर्म में ही आती है, पर जो आपके साथ रहने लग जाएंगे तब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती है. दिस इज माई ओरिजिनल फॉर्म, नाउ यू एक्सेप्ट मी. तो जब वो स्टार्टिंग में आप उसको देखते हो यू गेट मेस्मराइज्ड, आप ब्यूटीफुल इतना वो हो जाती है, आप मेस्मराइज हो जाते हो उसको देख के. दिस इज हिज लैंग्वेज, बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो बहुत ही मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, तो इट्स नॉट दैट गुड लुकिंग, कुछ और ही है. और स्टार्टिंग के जो कुछ साल जाते हैं आपको बहुत मज़ा आता है क्योंकि यू आर गेनिंग फिनेंशियल लॉट, लोग आपके पास आते चले जाते हैं, आप बताते हो, लोग आपको भगवान मानने लग जाते हैं. बट एक टाइम में तो प्रॉब्लम देगी ना. अब अगर आप पिशाच के साथ रह रहे हो तो आपके अंदर प्रॉब्लम्स वो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं पे डिजीजेस हो जाती है, बहुत ही पैथेटिक लाइफ जाती है. द सेम थिंग हैपेंड विथ केरो, हिज लाइफ एंडेड इन वेरी पैथेटिक फॉर्म. पीपल विल स्टार्ट लिविंग यू बिकॉज यू आर लिविंग विद द पिशाच. ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा आपके सराउंडिंग्स पे लोग नहीं रह पा रहे, है ना. वो आपको दिखेगा कि नो वन इज योर. और उस तरह से ह्यूमन लाइफ में जीना कितना मुश्किल है. और ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मरने के बाद भी उससे छुटकारा नहीं मिलेगा आपको, अनलेस एंड अनटिल समवन कम्स इन फ्रंट एंड टेक्स योर कर्ण पिशाचिनी. वो आके आपसे कहता है कि मुझे आपसे लेना आपकी कर्ण पिशाचिनी, तभी आप दे सकते हो, उससे पहले नहीं दे सकते. अच्छा. एंड प्रैक्टिकल पामिस्ट्री में नारायण दत्त जी लिखते हैं प्रॉपर इस बारे में. हाँ, कर्ण पिशाचिनी की क्या सिद्धियाँ है, किस तरह से की जाती है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो प्रैक्टिकल पामिस्ट्री में लिखते हैं नारायण दत्त जी. इट्स ओपन, वो अमेजन में अवेलेबल है और वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ पामिस्ट्री. कितने कॉपीज, लाखों कॉपीज बिक चुके हैं प्रैक्टिकल पामिस्ट्री के. एंड देन पंचांगली इज मच मोर डिवाइन. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ण पिशाचिनी इन पामिस्ट्री, जब मैं पामिस्ट्री हूँ, आई हैव टू बिलीव इट बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ऑथर्स टॉकिंग अबाउट कर्ण पिशाचिनी. और जब मैंने उन पर्सन से मैंने मिला था, आई मेट दैट पर्सन, इट वॉज समथिंग एल्स. एंड ही वाज सेइंग ओके, कर्ण पिशाचिनी इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, शी इज लिसनिंग अस. यू फील इट, आपको ये महसूस होती है कि कुछ तो है उस जगह में, कुछ तो ऑरा है. बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू द सेम फील्ड. तो अगर कहीं ना कहीं पे कुछ नेगेटिव होता है पता तो लग जाती है. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कर्ण पिशाचिनी को हाल ही में मेरे ख्याल से 3 या 2 साल से ही ज़्यादा जाना जा रहा है. आई थिंक सो. एक भ्रम फैला था जब ये बागेश्वर धाम जी एकदम से उठे थे कि इनके पीछे जो सिद्धि है वो कर्ण पिशाचिनी की है, ऐसा कुछ. तब से लोग कर्ण पिशाचिनी के बारे में ज्यादा, इससे पहले तो कभी कर्ण पिशाचिनी की बात भी नहीं चली है, हमने सुना भी नहीं ऐसा कुछ. अब इससे पहले ऑकल्ट को लेके इतना सब कुछ तो होता भी नहीं था. थे वो जो ऑकल्ट के फील्ड में है तो कर्ण पिशाचिनी के बारे में सब जानते थे. अब कुछ सालों से ये पॉडकास्ट जब से शुरू हुआ है, ये जो डिजिटलाइजेशन शुरू हुई है आफ्टर कोविड स्पेशली, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल फॉर्म में आ गए, तब ये सारी चीज़ें बाहर आ रही है, लोगों को पता चल रहा है क्या चल रहा है. बट कर्ण पिशाचिनी इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत पहले से ही एग्जिस्टेंस में है. और बागेश्वर धाम का तो मैं आई डोंट नो. ओके, मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कुछ. टू बी प्रिसाइज, कभी मेरे गोस्ट के साथ तो डायरेक्ट इनकाउंटर हुआ नहीं है. आई शुड नॉट क्लेम दिस ओवर द कैमरा कि हाँ मैंने मिला है, आई हैव फॉट एंड ऑल दिस थिंग्स, नहीं हुआ है. बट यस, ड्यूरिंग माई साधना आई फेल्ट सर्टेन सोल्स. एनर्जी आपको महसूस होती है. बट हाँ, किसी से मैं बैठ के इस तरह से बात नहीं किया हूँ किसी गोस्ट के साथ. क्या हुआ क्या आपके साथ बेसिकली? वो साधना में तो अलग अलग चीज़ें होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें नहीं जा रहा हूँ. एक इवेंट में शेयर करना चाहता हूँ. ठीक है. दैट आई फेल्ट मेनी टाइम्स. क्योंकि एक रोड होती है अगरतला में, आप जाते हो तो सिपाही जला करके एक जगह है. ड्यूरिंग वो मातावारी का नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ में एक है. त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी मंदिर. तो अगरतला से त्रिपुरेश्वरी मंदिर जाने के लिए एक रूट आता है सिपाही जला करके. दिस प्लेस इज नोन एज एन हॉन्टेड प्लेस बाय मेनी ऑफ द लोकल पीपल, क्योंकि उनके दोनों साइड में बहुत सारे कब्रिस्तान है. ठीक है. तो कई रोचक स्टोरी आपको सुनने को मिलेंगी उस जगह की. 2 स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ. ठीक है. एक स्टोरी ऐसा था, जिन्होंने बताया था, ऑन देम आई कैन ट्रस्ट फुली, लाइक दे आर माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स. ओके. तो कुछ लेट नाइट वहाँ से रिटर्न कर रहे थे कुछ काम करके इन बाइक. सो व्हाट दे वर सीइंग, वो लोग 4-5 लोग ऐसे थे, वो बाइक से जा रहे थे प्रॉपर. ऑल ऑन ए सडन पीछे से वो गाड़ी उनको दिखी भी नहीं थी, एक गाड़ी उनके सामने आ गई और फुल स्पीड में जा रही है. रेड कलर की अल्टो थी या एस्प्रेसो थी, कोई एक गाड़ी था ऐसा.
एंड पहले उनको लगा कि शायद रात का टाइम उन्होंने नोटिस नहीं किया होगा, पीछे से आए होंगे गाड़ी, या फिर वहाँ पे रुका हुआ था किसी काम के लिए, फिर चल रही है। काफ़ी ज़्यादा 1 किलोमीटर के आसपास का एक छोटा सा जगह है जिसके ऊपर से जाती है। तो व्हाट दे सेड मी कमिंग नेक्स्ट टू द डे, तो जब वो गाड़ी ना 60-70 की स्पीड में चल रहा है और वो लोग कोशिश करके भी उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे। इन एनफील्ड और अच्छे बाइक्स में भी 80 के ऊपर नहीं जा पा रहे थे। दिस वाज लुकिंग लाइक दिस। अच्छा। और जिसने ये बाइक चला रहा था उसके पीछे एक बंदा बैठा था, ही वाज हैविंग अ बैकपैक। तो ये कह रहा था कि जो बैकपैक है ना सडनली बिकेम वेरी लाइट एज ए समवन इज लिफ्टिंग इट अप, कोई इसको उठा रहा है ऊपर, ऐसा फील हो रहा था। तो सामने वाला जो बंदा जो बाइक चला रहा था, इसने थोड़ा सा और फोर्स लगा के सामने गए और गाड़ी की तरफ वो देखे थे, एंड ही सो नो पर्सन इन दैट कार, एक भी कोई पर्सन इसके अंदर नहीं है और गाड़ी चल रही है प्रॉपर। ये देखने के बाद उसको लगा कि ये क्या है, कोई नहीं है इसके अंदर और गाड़ी चल रही है, चल रही है। दैट ही सॉ, एंड यू कैन ट्रस्ट इन, ही इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डराने के लिए आपको कह देंगे। फिर कुछ ऐसा हुआ, सडनली इन लोगों ने कुछ मंत्र वगैरह जाप करना शुरू किया, हनुमान चालीसा वगैरह जो कुछ भी होते हैं साथ में, मोबाइल में कुछ किसी ने चला वाला दिया है। और जाने के बाद वो सीधा निकल के चले आए और खड़े हो गए उसको गाड़ी को ओवरटेक करके। फिर वो लोग वहां पे रुके हुए थे 30 मिनट्स तक, और गाड़ी उनको दिखी नहीं। अच्छा। फिर मतलब गाड़ी आएगी ना सामने से, नहीं दिखी। एंड देन ही सेड आफ्टर सर्टेन टाइम एक सेम टाइप का रेड कलर का गाड़ी आगे से निकला है, उसमें सारे 10-15 4-5 लोग बैठे हुए थे प्रॉपर उस गाड़ी में से, और सेम टाइप की गाड़ी थी जो वहां से क्रॉस हुई, लेकिन वो एग्जैक्ट कार उनको नहीं दिखी वापस। दिस इज वन ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। और भी मैंने बहुत वहां के ड्राइवर से सुना है कि कार जो है ना ऑटोमेटिकली लेफ्ट में चली आती है, सीधा आप जाते हो तो लेफ्ट में चली आती है गाड़ी। तो नेट वन डे आई कंसिडर्ड कि आई हैव टू गो, क्योंकि अपनी जगह तो मैं जाता आता रहता हूँ। तो रात को आई वेंट विथ माई कार टू सी व्हाट्स हैपन, क्या हो क्या रहा वहाँ पे। तो मोमेंट आई वेंट इन अ वेरी नाइट बाय दिस टाइम, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ द कार इज नॉट इन माई कंट्रोल। कुछ तो एक अट्रैक्शन है जो खींच रही है गाड़ी को, तो मैंने खुद फील किया हुआ है। आप मिडिल से जाते हो, 1 सिंगल लाइन का रोड है, गाड़ी लेफ्ट में चली जाती है, और जितना भी आप अपर गियर में चलाते हो ना, मतलब 4-5 में चला रहा था मैं, और गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो रही थी। मैं 80 में लेने की कोशिश कर, गाड़ी स्लो डाउन हो रही है ऑटोमेटिकली। यू फील समवन इज देयर, आपको लगता है, आपको ये बार बार मुझे ये ख्याल आ रहा था कि मैं गाड़ी को साइड में रोक के देखता हूँ क्या होता है, एक बार खड़ा होकर देखता हूँ क्या होता है, खड़ा होकर देखता हूँ क्या होता है। सो दैट थॉट कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग यू। हालांकि मैंने रुका नहीं वहाँ पे, बट ये एक ऐसा फीलिंग मैं कहूँगा जब आपको महसूस होता है समवन इज देयर हु इज पावरफुल देन यू। ये मेरे वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस है जो मैंने कभी सामने से इनकाउंटर नहीं किया। दिस इज वन एक्सपीरियंस जो मेरे गाड़ी को बार बार रुक रहा था उस पर्टिकुलर पॉइंट में, एंड यू फील समथिंग इज रॉन्ग, और उस जगह को आप क्रॉस करते हो व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि इतनी सारी स्टोरीज आप सुने वहाँ पे, बट दैट पर्टिकुलर थिंग आई फेल्ट जो है तो कुछ ना कुछ अलग है जो नॉट एक्सप्लेनेबल है साइंटिफिकली। बस वन थिंग जो मेरे पर्सनल आप एक्सपीरियंस पूछ रहे थे कि क्या पैरानॉर्मल होते हैं, शायद होते हैं, इट्स वन ऑफ दोस। और वहाँ पे मतलब ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है वहाँ के लोकल्स के पास। हाँ, लोकल्स के पास बहुत कुछ एक प्लेस होते हैं जो कर्स हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, हो जाते हैं। वहाँ की जो लैंड एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि गाड़ी रुक जाती है ऑटोमेटिकली, खराब हो जाती है। कमर्शियल एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट तो बहुत होती है। अभी हाल ही में एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रही है, एक कोई चौक है और वहां पे बस यही है, उसमें दिख रहा है कि कोई भी रोज मतलब उसको यमराज चौक नाम रख दिया गया है। हाँ, वो कुछ ना कुछ चलता रहता है उधर एक्सीडेंट। हाँ बिल्कुल सही बात। कोई भी बाइक आ रही है, उसके आगे गाय आ गई, भैंस आ गई, कुछ भी। वहाँ पे एक और स्टोरी भी ऐसी चलती है कि एक बंदा जो है, पॉर्क्स होते हैं ना वहाँ पे, ट्राइब्स एरिया बहुत है उस जगह में, ट्राइबल एरिया, तो पॉर्क इज वेरी फेमस, मेनी बंगाली पीपल टेक पॉर्क एज वेल देयर। तो एक बंदा रात के टाइम पे स्कूटी होते हैं ना, एक्टिवा वाले स्कूटी, उसके सामने बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉर्क्स के जो ऐसे होते हैं ना, अलग से मिड फ्लैश को बांध के लेके जा रहा था सामने से बेचने के लिए। तो ये इस रास्ते को क्रॉस करके आगे चल के आए, वहां से एक टार्न है जो एक अलग जगह पे गांव के बीच में से जाती है। वहाँ पे एक छोटे से चाय की दुकान है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, और व्हेन ही वाज टर्निंग टुवर्ड्स इट, ऑल ऑन अ सडन पीछे से 4-5 लोग चीख रहे थे, अरे आपके पीछे बच्चा गिर गया ऐसा करके।
और ये पीछे घूम के क्या हुआ, बच्चा तो है ही नहीं मेरे साथ। और जब वो पीछे घूम के देखा कि उसके सामने जितने भी पॉक्स है ना वो है नहीं स्कूटी में, और आसपास कहीं पे भी नहीं है। मतलब आप गिरेगा तो नीचे गिरेगा ना, तो है ही नहीं। सही बात है। एंड आई नो दिस पर्सन, मतलब जिसने भी ऐसा हुआ था, एंड दैट हैपेंड लिटरली। अब आते हैं, आप जो मिथ बस्टिंग वाली बात बता रहे थे, हाँ, कि हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार पैरानॉर्मल हो या सुपरनैचुरल हो। बिल्कुल, कभी कभी लगता है जिसको हम बोलते हैं वहम। बिल्कुल बिल्कुल। आई विल टेल यू वन स्टोरी ऑफ सर्टेन थिंग। एक हमारे, मुझे याद है, अगरतला के साइड में ही है, एंड अनदर थिंग, सेम थिंग आई हैड फेस्ड इन मुंबई एज वेल। बहुत बड़ा होटल है। ऑल ऑन ए सडन ही केम टू मी एंड सेइंग कि सर मेरा जो बहुत कर्जा हो रहा है, लोग आ नहीं रहे कुछ भी इसमें, मतलब मेरे होटल्स में सारे प्रॉब्लम्स ऑल ऑन ए सडन आ रहे हैं, मतलब लोग नहीं आ रहे हैं। तो एक ऐसा, मैं ऐसा ही कुछ होगा। जब मैंने विजिट किया वास्तु को प्रॉपरली, आपको देख के लग जाता है ना सामने वाला कुछ छुपा रहा है, कुछ दे आर हाइडिंग समथिंग, कुछ ना कुछ है जो बता नहीं रहा है। सो व्हेन आई वाज डूइंग इट, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई, बता दो क्या हुआ है, सो दैट आई कैन डू इट प्रॉपरली। तो मैं देख रहा हूँ कि वास्तु वाइज तो ठीक ठाक ही है, कुछ प्रॉब्लम्स तो इतना कुछ हो नहीं रहा है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, उसमें इस लेवल पे ड्रास्टिक नहीं हो सकता है, मतलब ठीक है गलती है, लेकिन इस लेवल पे नहीं गिर सकता फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। He said कि one of my employee committed suicide इस रूम पे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। I went, I saw। Obviously आप किसी जगह पे आप करोगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहेंगे। कॉम्पस लिया, मैंने कहा हाँ एनर्जी वीक है, बट आप एक प्रॉपर पूजा करवा लो, क्या हो गया, कुछ खास नहीं है। कहता है सर मेरे बाकी एम्प्लॉइज़ों को कहते हैं कि वो उनको देखते हैं, वहाँ पे आ रहा है, सपना दिखाते हैं उसको आके, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो आई सेड कि चलो आज मैं आपके होटल पे रुक के देखता हूँ क्या हो रहा है। मैं दूर था वो मेरे घर से कहीं, तो आई स्टेड ओवर देयर। आई हैड विथ माई ऑल वास्तु इक्विपमेंट्स प्रॉपरली चेक करने के लिए। नो सर्टेन एनर्जीज आई फेल्ट ओवर देयर, ऐसा कुछ भी नहीं था। लैटर ऑन जब प्रॉपर मैंने वहाँ पे रह के 2-4 लोगों से बात किया, मुझे पता चला उसका एक कॉम्पिटिटर था जिसने उसके एम्प्लॉइज को बता दिया कि ऐसा बताओ मैं तुमको एक्स्ट्रा करके पैसा दूंगा, ताकि लोग उसके पास ना आए, हॉन्टेड है करके। क्या बात है। वो बहुत बाद में मुझे पता चला, उनके एक एम्प्लॉय ने मुझे बताया कि हाँ सर ऐसा हुआ था, मतलब किसी ने बताया था हमें पैसे मिलेंगे, हमें 5,000 करके देंगे महीने का, हमें बस बताना है कि उसको सपना आता है, हमें डर लगता है, ऐसा करके छोड़ के जाना है, सो दैट लोग ना आए। सो इस प्रकार के मिथ बस्टिंग होती है, चलता रहता है। मतलब कुछ अगर आपको ऐसा इंसिडेंट पता चल गया कि आप पे कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, कोई करके मर गया, तो लोग उसके फायदा भी लूटते हैं। आज ही हुआ है मेरे साथ ये वहम होता है, हाँ, है ना, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होती है। अभी मैं एक ऐसे ही आसपास के लिए ना सेकंड कार देख रहा हूँ, तो अभी सुबह मैं गया तो वहां पे एक स्कोडा स्लाविया खड़ी थी, सिर्फ 1 साल पुरानी हुई, और वो इस रेट पे दे रहा, उसको तमिलनाडु नंबर था। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया डील है। मैंने कहा इसके मेरे को वो दिखाओ रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स में देखा तो वो तमिलनाडु में कभी बाढ़ आई थी ना, तो वो वाटर लॉस में गई थी। हाँ। और वो दिमाग में वहम है, लेकिन स्कोडा से प्रॉपर उसकी सारी चीजें चेंज हो रखी है। स्कोडा ने उसको पूरा रिपेयर करा हुआ है, और वो बोल भी रहा है मुझे आप स्कोडा पे जाके इसको चेक करा लो। बिलीव सिस्टम सर, वो बिलीव सिस्टम के ऊपर। लेकिन मैंने उसको चलाया ना तो मेरे दिमाग में मैंने कहा यार इसमें तो यहाँ से भी आवाज आ रही है, इसमें तो यहाँ से भी आवाज आ रही है, भाई मैं नहीं ले रहा। वो चीज हो जाती है। एक और स्टोरी मुझे याद है, महाराष्ट्र का ये गांव था मालसेज घाट के साइड पे। फार्म हाउस बनाते हैं ना लोग मालसेज घाट में, बहुत सारे फार्म हाउसेस बनते हैं वहाँ पे, तो हमारे भी प्लॉट है। आई वेंट, तो वहाँ पे एक वास्तु विजिट के लिए मैं गया हुआ था। तो उसमें इतना खूबसूरत सा एक फार्म हाउस है, इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन वो अबेंडेंट होगा, नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं बिक रहा है? लेकिन कहते सर ये हॉन्टेड है। हॉन्टेड है, क्या हुआ था वहाँ पे? बोलते कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे ना, 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स ना वहाँ पे मर गए, पैर के नीचे जाके मर गए, प्रॉपर। एक बहुत बड़ा, एक बहुत पुराना बनान ट्री है वहाँ पे। तो गर्मी होती है ना उन जगह पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी उतनी मिलती नहीं है। आप मानसून में, विंटर में तो इट्स ओके, बट समर में इट्स वेरी हॉट ओवर देयर। तो रात को वहाँ पे जाके सोते थे और कहते थे कि नहीं वहाँ पे दे फाउंड डेड। हैंग नहीं, हैंग नहीं हो, डेड, प्रॉपर डेड। तो उस जगह पे जब मैं गया प्रॉपरली अपने इक्विपमेंट्स के साथ, सो हमारे पास कॉम्पास होते हैं, स्पीडोमीटर्स वगैरह सब कुछ होते हैं, तो उसमें
आप सब कुछ चेक कर पाते हो जब हम वास्तु में जाते हैं ना, ऑरा एनालाइजिंग से लेकर सब कुछ, कि इस घर में एयर कंट्रोलिंग कैसा हो रहा है, ब्रीदिंग कैसी हो रही है, ब्रीदिंग अच्छी हो रही नहीं, ऑक्सीजन लेवल कैसा जा रहा है नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा देखता हूँ यार कैसा भूत है नहीं है, क्योंकि आई लव दैट प्रॉपर्टी, एकदम माउंटेन व्यू वाला प्रॉपर्टी था। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा, आई सॉ, जब मैंने अपना कॉम्पस वहाँ पे रखा था रात को विथ जो एयर प्यूरीफायर वाला जो कॉम्पस है, तो इसमें ठीक बनाना ट्री के नीचे नियर अबाउट 40% CO2 शो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो मैंने कहा जितने भी सिक्योरिटी है उनके एज क्या था, 50+ है? हाँ, सबके सब 50+ है। वह बेसिक कॉमन सेंस सोचो, 50-50+ एक कोई आदमी हो जो स्मोक वगैरह कांस्टेंट करते हो, बड़े बनाना ट्री के नीचे सोया हुआ है, तो क्या होता है रात को फोटोसिंथेसिस तो नहीं होती है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स भी हमारे तरह ही। तो नथिंग हैपेंड, उनका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना बढ़ गया था कि उनका ब्लड फ्लो ठीक से नहीं चला। इट वाज जस्ट नॉर्मल हार्ट अटैक, नेचुरल डेथ्स। उनको बाय दी बाय रहा होगा कुछ ना कुछ ब्रोंकाइटिस टाइप का डिजीज, वो चल के नहीं जा पाए, रात में क्रैम्प्स आ गए होंगे। तो 2 ऐसे केसेस हुए, फिर वो दिमाग में बैठ गया कि इसमें भूत है। अब ऑल ऑफ अ सडन आपको अगर घुटन होनी शुरू हो जाती है तो डर के मारे आदमी मर जाता है वहां पे। सही बात है। और मैंने वहां पे एक रात पूरा रहा, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, लिटरली कुछ भी एनर्जीज फील नहीं हुआ। इट्स वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव फार्म आई एवर विजिटेड। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं बहुत सारे पैरानॉर्मल साइट्स पे जाता था, तो क्या होता था कि कई सारी जगह जो फेमस थी वहां पे कुछ भी नहीं था, और जो फेमस नहीं थी वहां पर बहुत कुछ था। बहुत कुछ था। भांगर फोर्ट के बारे में क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है, नथिंग। सेम फीलिंग, नथिंग। मुझे तो मतलब मैं घूमने के लिए गया था, कुछ नहीं लगता। धारा कहाँ पे? कुलधारा पे तो अभी तो प्रॉपर बना पड़ा है, जाके लोग घूमते हैं, पिक्चर लेते हैं, सेल्फी पॉइंट हो गया वहाँ पे सारे। मैं जब पहली बार भंगर पे गया था मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगे गया था कुछ मिलेगा, पूरा खंडारा पड़ा हुआ है, नथिंग। तो वो चीज है, बिल्कुल सही। चलो इस पॉडकास्ट के आखिरी चरण में है, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एस्ट्रोलॉजर आए और हमसे रेमेडीज ना लें। तो रेमेडीज दो आप कुछ लोगों के लिए, क्या क्या रेमेडीज आप बेस्ट दे सकते हो? सबसे ज्यादा तो लोग आते हैं कि सर कैरियर के लिए कुछ बता दीजिए, शादी नहीं हो रही उसके लिए बता दीजिए, या फिर शादी के बाद प्रॉब्लम चल रही है। तो मेजरली तो अफेयर एंड आपके कैरियर, इसी के ऊपर बेस करके सब कुछ चल रहा है। इसी के ऊपर बताओ कुछ रेमेडी आप। कैरियर वाइज ऑब्वियसली रेमेडीज तो हमेशा ये पर्सनिफाइड होती है, वो कस्टमाइज होनी चाहिए, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, कौन से प्लेनेट के ऊपर बेस करके प्रॉब्लम है, वो सब देख के बतानी चाहिए। बेसिक्स में बता देता हूँ जो हर किसी के लिए पॉसिबल टू डू है। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ कैरियर, सो बहुत कॉमन रीजन ये हो सकता है कि आपका जुपिटर एंड सन में प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। तो रेदर देन वेयरिंग अ 1 लाख कॉस्टिंग रूबी स्टोन, यू कैन डू सर्टेन रिचुअल्स। रूबी पहनने से आपका सूर्य ठीक हो जाएगा, ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। सूर्य अर्घ एक बेसिक रिचुअल है, अगर आप उसको प्रॉपरली करते हो, दिस इज इटसेल्फ अ बेस्ट रेमेडी आई बिलीव। आप डेली कॉन्स्टेंटली 90 डेज तक सूर्य अर्घ करके देखो, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा, आपका अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा जो कैरियर में बहुत आपको हेल्प करता है। सूर्य अर्घ कैसे करते हैं, बहुत बेसिक है रूल्स। तांबे की लोटी होनी चाहिए, उसमें फिल विथ वाटर, फेस टुवर्ड्स द ईस्ट एंड ऑफर्स वाटर टू द लॉर्ड सन। अगर वो तुलसी के पौधे में कर सकते हो और भी अच्छा है। एक लाल फूल आप ऐड कर सकते हो रोज, बेस्ट। लाल फूल अरेंज नहीं हो रहा है, रेड सैंडलवुड एंड लाल कुमकुम का यूज कर लो। और भगवान सूर्य नारायण का कोई भी मंत्र पहन लो, या सूर्य नारायण का मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र जप कर लो। ये अब 90 डेज फिक्स टाइम में करो, इन द टाइम ऑफ सनराइज, लिविंग द नॉन वेज थिंग्स, एल्कोहल एंड ऑल, फॉर 60 to 90 डेज। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि परमानेंटली छोड़ दो, क्योंकि आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो, साधना कर रहे हो, थोड़ा सा सात्विक अगर हम रहते हो वो इम्पैक्ट करते हैं हमें बहुत ज्यादा। तो फॉर 60 डेज आप ये करके देख लो, you will feel the change rather than wearing an expensive ruby and other stones. Okay. It's about the career I'm saying. और भी बहुत से रेमेडीज होते हैं। आई प्रोवाइड रुद्राक्ष, पर्सनिफाइड रुद्राक्ष में देता हूँ। अगर स्टोन आपको पहनना है चाहिए वो भी होते हैं, बट आप वो कुंडली के हिसाब से करते हो सारे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। आपने बहुत सारे ये ब्रेसलेट्स पहने हुए, ये भी अपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वर्क करता है, जैसे मैंने शुरू में बात करी है आपसे। जी 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 करते हैं, लेकिन वो आपको चेंज करने होंगे। इट्स नॉट लाइक 4 महीने इसकी 4-5 महीने के बाद। बिल्कुल बढ़िया वो होते हैं, वो विद सम प्रॉपर कंसल्टेशन हम हमको बता सकते हैं। ऐसे मैं कोई रेमेडी बता दूंगा, कोई कर लेंगे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, कोई रेमेडीज बैकफायर भी करते हैं।
वो होता है, बहुत से मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हो कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत स्टोन पहन के रखी इसलिए प्रॉब्लम चल रही है, बस स्टोन हटा दो उनका और कुछ भी नहीं करना है, लाइफ विल बी कमिंग इन योर स्पॉट ऑटोमेटिक। बढ़िया। पर्सनल रेमेडीज के लिए भाई पर्सनल कांटेक्ट करना इनसे। और बड़ा मजा आया आपसे बात करके इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर। और सीरियसली जो किस्से थे वो मजेदार थे। आई होप आपको भी उतना मजा आया हो। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके रेमेडीज अगर लेनी है भर भर के तो लेना। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, जाके ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट करना, संपर्क करना। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।